वेरी बिग हेलो टू ऑल, हाउ आर यू। और कैसी चल रही है आप लोग की स्टडी। आई होप कि आप इंटीग्रेशन का चैप्टर साथ साथ में कर रहे हैं। सो लास्ट हमने इंटीग्रेशन शुरू किया था, बेसिक्स उसके फॉर्मूले किए और एक दो एग्जांपल्स की थी। सो उसी को आज हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ और एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे। सो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल उसने दिया है, इंटेग्रल फाइंड आउट करना है 2/1 माइनस कॉज ऑफ 2x का। अब कॉज ऑफ 2x का तो कॉज ऑफ x का इंटेग्रल हमें पता है, इंटेग्रल ऑफ साइन x पता है, पर ये डिनोमिनेटर में हमें नहीं पता। सो कोशिश करते हैं कि इसको सॉल्व करके उस फॉर्म में लेके आए जिस फॉर्म में इसको हम इसका इंटेग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। वी नो कि कॉज ऑफ x किसके इक्वल होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के। ठीक है, सो हम ये क्या कर रहे हैं, पुट इन फॉर्मूला, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इस सारे का इंटेग्रल dx। सो इट कैन बी रिटन एज, ये आपका 1 कट कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सो वी आर लेफ्ट विद साइन स्क्वायर। तो ये आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, हमने किसका फार्मूला किया हुआ है, हमने कॉट का फार्मूला किया हुआ है, हमने tan का फार्मूला, हमने सेकेंड स्क्वायर का फार्मूला किया हुआ है, हमने कोसेकेंट स्क्वायर का भी फार्मूला किया हुआ है। ठीक है जी, क्लियर है। अब ये हमारे पास क्या बना, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। हमें पता है कि इंटेग्रल, अगर आप भूल जाओ तो देखने के लिए, हमें पता है कि कोसेकेंट स्क्वायर का इंटेग्रल gx तब बनेगा अगर प्लस सी, अगर डेरिवेटिव ऑफ gx क्या बने, कोसेकेंट स्क्वायर x। ठीक है, अब आप देखो कि कौन सी टर्म का जो डेरिवेटिव है वो कॉट होता है, सॉरी कोसेकेंट होता है। तो अगर आप डेरिवेटिव किसका लो, डेरिवेटिव लो कॉट x का, तो आंसर क्या बनना चाहिए, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। इसलिए अगर मैं डेरिवेटिव लूं माइनस कॉट x का, तो क्या बनेगा, कोसेकेंट स्क्वायर x। इट मींस ये आपका क्या है, fx है, और ये आपका क्या बना, gx। ठीक है, और फॉर्मूला के हिसाब से इंटेग्रल fx किसके इक्वल होता है, gx प्लस c के इक्वल। वैसे आपको ये फार्मूला याद ही होना चाहिए क्योंकि हम अभी पहली बार ये कर रहे हैं, दैट्स वाई थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि अगर आप कहीं पे अटक जाओ, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा, सो थोड़ा सा उल्टे दिशा से हम क्या कर सकते हैं, इसको शुरू कर सकते हैं। तो इंटेग्रल ऑफ आपका fx मींस इंटेग्रल ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर x dx आपका बना माइनस कॉट x प्लस c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर इन दिस केस। ठीक है जी, क्लियर है। क्या किया, डिनोमिनेटर को सॉल्व किया। डिनोमिनेटर को जब आपने सॉल्व किया तो कुछ टर्म्स आपकी कैंसिल होके जो फाइनल टर्म है वो न्यूमरेटर में आ गई, दैट इज कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। वैसे तो हमें इसका फार्मूला पता है, इट इज माइनस कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। पर अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप कोशिश कीजिए कि चेक करें कि कोसेकेंट स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव बनता है। तो यहाँ आप gx को निकालने की क्या कर लो, कोशिश कर लो, और उससे आप फाइंड आउट कर सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ आस्क्ड नंबर। ठीक है, आस्क्ड एक्सप्रेशन। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ, इंटीग्रेशन निकालनी है हमने cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स। अब हमने क्या किया है कि cos 2x का हमें फार्मूला पता है, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, सो अगर मैं cos स्क्वायर के x की जगह पे क्या पुट कर दूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा सम। ये आपका माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर और प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या है, कैंसिल हो गए। सो वी आर लेफ्ट विद 1 ओवर cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, और cos स्क्वायर एक्स dx क्या होता है, इंटेग्रल सेकेंड स्क्वायर एक्स dx। और हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ tan x किसके इक्वल होता है,
सेकंड स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। देयरफॉर जो इसका इंटेग्रेशन बनेगी, ये आपस में एक तरह के कट गए कीजिए, तो इंटीग्रेशन क्या बनेगी, tan x प्लस सी। हाँ जी क्लियर है ये। हाँ जी नेक्स्ट सम देखते हैं। सपोज अगर हमें नेक्स्ट सम दिया हुआ है a ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, ये कंडीशंस दी है और इसका हमने आंसर निकालना है। अब यहाँ पे हमें e रेज टू पावर x की इंटीग्रेशन पता है क्या होती है, e रेज टू पावर x प्लस सी, ठीक है। अगर इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, हम जो ये वाला a है बच्चे, इसको कहाँ लेके जाएं, ऊपर, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि ये e और इस log का बेस जो है आपस में सेम है। अगर यहां से a हट जाए, ऊपर चला जाए, तो ये कुछ इस तरह का फॉर्म बन जाएगी, ठीक है, जिससे ये आप आपस में क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। तो हमारा फॉर्म क्या बन गया, x रेज टू पावर a, ठीक है। तो ये बन गया e log e x रेज टू पावर a d ऑफ x, ये आपके कैंसिल हो गए। तो इसका आंसर बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर x dx। अब हमें क्या फार्मूला पता है, हमें इसका फार्मूला पता है, क्या होता है, n प्लस 1 x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ n की जगह पे क्या लिखा हुआ है, a, सो योर इंटीग्रेशन विल बी x रेज टू पावर a प्लस 1 ओवर a प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। अब देखो a उसने किस लिए दिया था, नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि नीचे आउटपुट में रिजल्ट में a की वैल्यू क्या आ रही है, a प्लस 1। सो अगर a 1 होता तो आपकी जो ये वैल्यू है ये क्या हो जाती, नीचे की डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, 0, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट सम है इंटीग्रेशन ऑफ 2 पावर e log ऑफ x बेस e विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये इंटीग्रल हमने निकालना है। अब यहाँ पे अगर हमारे पास 2 रेज टू पावर x होता तो मैं फॉर्मूला क्या लगा देती, 2 रेज टू पावर x ओवर log ऑफ 2 प्लस सी। पर यहाँ पे जो पावर दी है वो log में दी है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, पर वहां से थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट होगा, और हमने वो मेथड किया भी नहीं है। पर हमें ये पता है कि अगर log x log ई वाई या कुछ भी यहाँ पे हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाली जो वैल्यू log के अंदर है वो नीचे बेस बन जाएगी, और जो x है वो क्या बन जाएगा, log के अंदर। सो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। ये हमने लॉगरिथम वाले चैप्टर्स में देखा हुआ फॉर्मूला है। इसका हमें फायदा क्या होगा, अगर हम यहाँ इंप्लीमेंट करें तो ये x पावर में से निकल के कहाँ आ जाएगा, नीचे, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है, log के अंदर। सो उससे क्या होगा, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि ये वाला x मैं बेस में ले आई और जो बेस था 2 उसको log के साथ वैल्यू के साथ लिख दिया, सो इट इज log 2 बेस e के साथ। अब यहाँ पे ये जो है ये कांस्टेंट है, log e2 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारी क्या फॉर्म बन गई, x रेज टू पावर n काइंड ऑफ फॉर्म वेयर n इज कांस्टेंट। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। सो इट मीन्स आपका फॉर्मूला क्या बना, x रेज टू पावर कांस्टेंट की जगह पे n की जगह पे क्या है, log 2 बेस e प्लस 1 ओवर log 2 बेस e प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है जी, क्लियर है। अब वैसे तो हम इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, पर अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो तो क्या हम 1 को log e ऑफ e लिख सकते हैं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो log ऑफ e को हम क्या लिख सकते हैं, 1। सो मैं जो x में पावर आ रही है जिसमें ये 1 आ रहा है, इस 1 को मैं क्या लिख रही हूँ, log e ऑफ e, ताकि ये फर्दर क्या हो सके, सॉल्व हो सके, ठीक है। नीचे वाले 1 को भी क्या लिख दिया, log e ऑफ e, बेस सेम है। सो अगर आपको पता है बेस सेम है और इस तरह से कुछ है, तो हम क्या लिखते हैं, log m इंटू n। ये तो बड़ा स्टैंडर्ड फार्मूला हमने 9th 10th में भी पढ़ा होता है,
ठीक है। सो मैं इसको प्लस सी, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x की पावर, ये दोनों आपस में क्या हो गए, मल्टीप्लाई, बेस में क्या आया e, सो इट इज x पावर log 2e बेस e ओवर log 2e बेस e, ये आपस में क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। प्लस क्या आ गया c, तो ये बच्चे क्या है आपकी इंटीग्रेशन का आंसर, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि आपको यहाँ देखना पड़ेगा, ये फॉर्मूलाज आपको देखने पड़ेंगे। हमें चीज़ याद होती है पर समटाइम्स हमें इसकी एप्लीकेशन नहीं पता लगती कि कैसे अप्लाई करना है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी फार्मूलाज आप हाथ से निकालोगे सम्स को, उतना जल्दी आपको क्लिक करेगा कि कहाँ पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन करनी है e log अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स dx की। अब यहाँ पे फिर e रेज टू पावर log इस तरह से है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हम दोबारा नीचे लेके आते हैं, बेस में log ऑफ क्या ले जाते हैं e, जैसे अभी हमने किया x log y है तो इट कैन बी रिटन एज y log x, ठीक है। सो हमने वही चीज जो पुराने सम में एग्जाम्पल लास्ट सम में अप्लाई की थी वही हमने यहाँ अप्लाई की, और log e का आंसर हमेशा क्या होता है 1। सो हमने क्या किया, अंडर रूट 2 बाई एक्स dx लिखा। सो इट विल बी माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 ऑफ dx, दैट विल बी x रेज टू पावर माइनस 1 बाई 2 dx। ये फॉर्मूला बन गया आपका किस फॉर्म का, x रेज टू पावर n, वेयर n किसके इक्वल है, माइनस 1 बाई 2 के इक्वल। तो आपका आंसर क्या बनेगा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। सो इट विल बी लाइक दिस। तो ये 2 ऊपर चला गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला और आंसर ऑफ द आउटपुट ऑफ द इंटीग्रेशन। नेक्स्ट जो हमें प्रॉब्लम दी है उसमें क्या दिया हुआ है, a रेज टू पावर माइनस एक्स, b रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस लॉग ए बी बेस e इंटू dx, ठीक है। सो इसकी हमें इंटीग्रेशन निकालनी है। सो अगर आप देखो जो आपका डिनोमिनेटर है ये कांस्टेंट है, ठीक है, इसलिए हमें इसके इंटीग्रल की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं। अगर सपोज k इंटू सम एफ एक्स हो, उसका हमने इंटीग्रल निकालना हो वेयर k इज सम कांस्टेंट, तो हम क्या करते हैं, k को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और किसकी इंटीग्रेशन निकालनी है, एफ एक्स की। जो भी आंसर आपका आएगा, आउटपुट आएगी, वो विल मल्टीप्लाई k बाय विद दैट आउटपुट प्लस क्या कर देंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। सो यही कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं। यहाँ कांस्टेंट क्या है आपका, डिनोमिनेटर में है, आई एम टेकिंग इट आउट, ठीक है, माइनस साइन भी बाहर ले रहे हैं। ऊपर क्या है, a रेज टू पावर माइनस एक्स, b रेज टू पावर माइनस एक्स dx। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 बाय लॉग ए बी बेस e। इस ए बी की पावर को हम इकट्ठा कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। सो अब इस ए बी को आप कुछ भी लिख सकते हो, इट इज लाइक अ सपोज ये भी आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, ये भी आपका क्या है, एक तरह का कांस्टेंट है। सो अब अगर मैं इसकी पावर लूं तो ये मेरा आंसर आ रहा है ए बी की पावर माइनस एक्स dx। ए बी इज सम कांस्टेंट, लेट ए बी इज इक्वल टू टी। तो मेरा आंसर बना 1 बाय लॉग ई टी इंटू टी रेज टू पावर माइनस एक्स dx, ठीक है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जो आपका माइनस एक्स है, अगर उसकी जगह किसी भी कांस्टेंट की पावर x होती तो हम क्या लिखते, t रेज टू पावर x log t। ये किसका इंटीग्रल आ जाता है, इस चीज का, ठीक है जी, क्लियर है। बट ऊपर जो पावर दी है उसको माइनस में दिया है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम कैसे ले सकते हैं। अब क्योंकि मेरे को ऊपर माइनस एक्स की जगह पे पावर चाहिए x में, x मीन्स
पॉजिटिव वेरिएबल के अंदर। सो अगर मैं x को सम z पुट करूं, से पुट माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड, ताकि ऊपर क्या बन जाए, टी रेस टू पर जेड फॉर्म बन जाए, ताकि मैं इसका इंटेग्रल क्या करूं, फाइंड आउट कर सकूं। सो जैसे हमने डेरिवेटिव्स में किए थे, उसी तरह अगर मैं यहाँ पे t रेस टू पावर z लिखना चाहती हूँ, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन के लिए आपका एलिमेंट आएगा वो भी क्या आना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ dz। ठीक है। सो अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू z, तो ये आएगा माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, से माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड, सो माइनस ऑफ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z, तो ये क्या आंसर आता है, माइनस डी एक्स इज इक्वल टू जेड। सो हमें क्या चाहिए, dx का आंसर, dx की जगह पे क्या पुट करना है वो देखेंगे, दैट विल बी माइनस z। अब आप देखो, अगर मैं माइनस x की जगह पे z पुट करती हूं, तो आपका जो फंक्शन है वो बन रहा है t रेस टू पावर z इंटीग्रेशन सम कांस्टेंट। यहाँ पे क्या आना चाहिए, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू, जो डिफरेंशियल एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू z, तो वो dx की जगह पे ही पुट करेंगे हम। dx किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, माइनस ऑफ z के, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। सो इट विल बी, इस मेथड को हम बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसके साथ के जो डिटेल क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अभी ये इजीएस्ट वे था करने का, इसलिए मैंने आपको इस तरह से बताया। ठीक है जी। सो ये आप लिख सकते हो टी रेस टू पावर z इंटू माइनस ऑफ डी जेड। ये आपने क्या किया, यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपने माइनस एक्स की जगह पे क्या लिख दिया, z। नाउ z विल बिकम द वेरिएबल फॉर इंटीग्रेशन। सो हम विद रिस्पेक्ट टू z क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट, और t क्या है, कांस्टेंट है। ये माइनस भी आपका क्या है, बाहर आ सकता है। सो दो माइनस क्या बन गए, प्लस इंटेग्रल ऑफ टी रेस टू पावर z डी जेड। सो ये क्या फॉर्म है, 2 रेस टू पावर x a रेस टू पावर x dx की। सो आंसर इसका क्या आता है, a रेस टू पावर x इंटू लॉग ऑफ a। ठीक है, बेस e के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या बना, 1 ओवर लॉग t बेस e इंटू t रेस टू पावर z इंटू लॉग ऑफ e इंटू लॉग ऑफ t। ठीक है जी, क्लियर है। तो अगर मैं इसके आंसर को सॉल्व करूं तो ये बनेगा 1 ओवर लॉग ई टी इंटू ई रेस टू पावर z लॉग ई ऑफ t। ठीक है, और t और t क्या है, आपस में स्क्वायर हो जाएगा इनका, तो क्या बनेगा 1 ओवर लॉग ई टी स्क्वायर t रेस टू पावर z। अब मैं t की और z की वैल्यूज को क्या कर रही हूँ, पुट। t किसके इक्वल है, माइनस ए बी के इक्वल, और z किसके इक्वल है, माइनस एक्स के इक्वल। सो आई एम पुटिंग द वैल्यूज, तो मेरा आंसर आया ए बी रेस टू पावर माइनस एक्स ओवर लॉग ई ए बी होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस विल बी द आउटपुट ऑफ द इंटेग्रल, जिसका हमने इंटेग्रल फाइंड आउट करना है। एक एक स्टेप करके समझेंगे तो धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। ठीक है, सो जैसे जैसे आप करते जाओगे ज्यादा, उतना ज्यादा आपको ये इन चीजों को सॉल्व करना पता लगेगा। हाँ जी, नेक्स्ट कुछ देखते हैं, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो हमने फाइंड आउट करने हैं। अब अगर किसी का आपको इंटेग्रल दिया हुआ है, ठीक है, अगर किसी इंटेग्रल का आउटपुट से gx है, अगर मैं इसका दोनों तरफ क्या ले लूं, डेरिवेटिव ले लूं, तो ये एक तरह से आपस में क्या है, कट जाता है, तो ये बना f ऑफ x। आप इधर से भी देखिए, डेरिवेटिव ऑफ gx हमेशा किसके इक्वल आता है, f ऑफ x के। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0। सो अगर किसी के इंटेग्रल का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो हम उसको क्या कर देंगे, एक तरह से कैंसिल कर देंगे। इसीलिए इंटेग्रल को हम क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट उसने क्या दिया है, वो कहता है, नेक्स्ट पॉइंट को नंबर 2 चेक करते हैं।
वो कहता है अगर आप इंटेग्रल निकाल रहे हो सम कांस्टेंट के इनटू सम फंक्शन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इंटेग्रल निकाल रहे हो, तो जो भी आपका कांस्टेंट है इट कैन बी टेकन आउट, ब्रैकेट से आप इंटेग्रल से बाहर ले लो, और फंक्शन का आप क्या निकाल सकते हो, इंटेग्रल। जो भी इसकी आउटपुट आएगी से जी एक्स, तो आउटपुट आपकी क्या बनेगी, k इंटू जी एक्स प्लस सी। इस तरह से आप इसकी क्या लिखोगे, आउटपुट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उसने दिया है कि अगर इंटेग्रल में कुछ फंक्शन प्लस एंड माइनस में है, नोट मल्टीप्लिकेशन, क्या अगर दो फंक्शन कुछ इस तरह से दिए हुए हैं, ठीक है, सो अगर मैंने उसका इंटेग्रल निकालना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, फंक्शन का अलग अलग इंटेग्रल निकाल सकती हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। सो सपोज जैसे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ठीक है, तो अगर हम इकट्ठा इंटेग्रल निकाले तो हमें नहीं निकालना आता, तो मैं क्या लिखूंगी, एफ एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है एफ एक्स, साइन एक्स क्या है, एक फंक्शन जी एक्स, तो क्या लिखूं, इंटेग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये बन गया एफ एक्स का इंटेग्रल, प्लस साइन का ध्यान रखना है, इंटेग्रल ये क्या बन गया आपका जी एक्स ऑफ डी एक्स, तो ये आपका बन गया, सॉरी, साइन एक्स ऑफ डी एक्स, तो ये आपका क्या बन गया, इंटेग्रल ऑफ जी एक्स, ठीक है। सो इस तरह से आप प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये अप्लाई, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये अप्लाई नहीं होता। हाँ जी, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके साथ के। सपोज उसने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इंटेग्रल के डी एक्स, अब इसके अंदर k के साथ कोई भी x इन्वॉल्व नहीं है, सो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, k इंटू अंदर क्या बचा 1, अंदर कुछ नहीं है तो क्या बचा 1 बचा, k कांस्टेंट था तो हमने k क्या ले लिया बाहर। अब कांस्टेंट का इंटेग्रल हम निकाल रहे हैं, सो इसका इंटेग्रल कैसे निकालेंगे, क्या मैं 1 को x रेज़ टू पावर 0 लिख सकती हूँ, ठीक है, इतने में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं x को क्या लिख सकती हूँ, सॉरी x रेज़ टू पावर 0, सो ये क्या बन गया, x रेज़ टू पावर n, वेयर n इज इक्वल टू 0, तो अगर मैं इसका इंटेग्रल निकालूं तो क्या बनेगा, x रेज़ टू पावर 0 प्लस 1 ओवर 0 प्लस 1, तो ये बन गया k इंटू एक्स, ठीक है। सो इस मीन्स कि अगर आप किसी भी कांस्टेंट का इंटेग्रल, जैसे 1 का इंटेग्रल निकालो तो आंसर क्या बनेगा, x। अगर किसी k का इंटेग्रल निकालो कांस्टेंट का, तो इंटेग्रल क्या बनेगा, kx प्लस सम c, ठीक है। अब अगर आप इसका डेरिवेटिव लेके देखो तो आंसर क्या बन रहा है, k, तो इस मीन्स जो हमने आंसर निकाला वो क्या है, करेक्ट। सो कांस्टेंट का इंटेग्रल विल बी इक्वल टू kx प्लस c। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं कुछ सम। अब सपोज हमें एग्जांपल दी है इंटेग्रल 2 sin x dx, अब 2 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, सो मैं कांस्टेंट को इंटेग्रल से क्या निकाल लूं, बाहर निकाल लूं, तो बच्चे क्या बन गया, इंटेग्रल sin x dx। और sin x का इंटेग्रल हमें पता है क्या होता है, cos x, सॉरी माइनस cos x, तो ये बना 2 इंटू माइनस कॉज एक्स प्लस c लिखना है, 2 को c से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको क्या लिखना है, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये बन गया आपके पास माइनस 2x प्लस c, तो दिस विल बी द आउटपुट ऑफ योर सम। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। यह है इंटेग्रेशन ऑफ 3 रेज़ टू पावर x प्लस 3 dx। हमें पता है a रेज़ टू पावर x का आंसर पता है, पर x प्लस 3 का आंसर हमें इवेल्युएट करना नहीं आता। मैं इसको किस तरह से लिख रही हूँ, इस तरह से लिख रही हूँ। आई होप ये आपको पता है कि बेस में पावर्स जो हैं, अगर ऊपर पावर्स ऐड हो रही हैं तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। अब 3 रेज़ टू पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 27, तो ये बन गया, इसका आंसर क्या है, 3 क्यूब का आंसर क्या है, 27, तो आपका ये बन गया इंटीग्रेशन 27 इंटू 3 रेज़ टू पावर x dx।
अब 27 क्या है, कांस्टेंट, सो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से क्या ले आएंगे बाहर, तो क्या बना इंटीग्रेशन 3 raised to power x dx। ये किसका फार्मूला बन गया, इस तरह का फार्मूला। इसका आंसर क्या होता है, इस तरह से, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ a raised to power x ओवर log a। सो अगर मैं इसका आंसर लिखूं तो क्या लिखूंगी 27, ये कांस्टेंट लिखेंगे, अंदर इसकी इंटीग्रल वैल्यू का जो भी आंसर आता है वो लिखेंगे। हमें पता है कि इसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या बनेगी 3 raised to power x डिवाइडेड बाय log 3, प्लस क्या लिखेंगे c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इस तरह से हम इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 4 secant square x, ये भी बहुत इजी है। 4 आपका कांस्टेंट है तो आप बाहर निकाल लोगे, अंदर क्या बचा secant square x dx, और हमें पता है secant square x का इंटीग्रल क्या है tan x। secant square x का इंटीग्रल क्या है tan x, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव लो तो क्या बनता है secant square x। सो इंटीग्रेशन ऑफ secant square x इज इक्वल टू tan x प्लस सम c, तो हमारा आंसर क्या बना 4 tan x प्लस c। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट सम देखते हैं। अब नेक्स्ट सम उसने दिया हुआ है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में भी है और एक पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर भी है। अब मैं डिनोमिनेटर के साथ इस तरह से इसको सॉल्व नहीं कर सकती, तो मैं क्या करी हूं, जो नीचे एक्स स्क्वायर है उसको ऊपर वाली हर टर्म के साथ क्या कर रही हूं, डिवाइड कर रही हूं। आई एम राइटिंग इट लाइक x रेज टू पावर 7 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में डाल के इस पूरे की क्या कर रहे हैं, इंटीग्रल। अब ये क्या है फंक्शन नंबर 1, ये क्या है फंक्शन नंबर 2, ये क्या है फंक्शन नंबर 3, ये क्या है फंक्शन नंबर 4। बीच में क्या साइंस है, प्लस एंड माइनस के, तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, फंक्शन 1 का इंटीग्रल प्लस फंक्शन 2 का इंटीग्रल माइनस, यहाँ का साइन है माइनस का, तो बाहर क्या लिखेंगे माइनस इंटीग्रल ऑफ फंक्शन 3 माइनस इंटीग्रल ऑफ दिस। साथ में हर एक के साथ आपको dx लिखना जरूरी है। अब ये क्या बना आपका x रेज टू पावर 7 बाई एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x रेज टू पावर 5 dx प्लस इसको क्या लिखेंगे 5x रेज टू पावर 4 dx माइनस 4 ओवर x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर dx। सो इट कैन बी सॉल्व। इसका आंसर क्या बनेगा, x रेज टू पावर n का इंटीग्रल होता है x n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो इसके इंटीग्रेशन का आंसर हम क्या लिख सकते हैं, x रेज टू पावर 6 ओवर 6 प्लस सम c, उस c को मैं c1 लिख लेती हूँ, कांस्टेंट का नाम कुछ भी दे सकते हो, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 5 बाहर आएगा, x रेज टू पावर 4 का इंटीग्रल क्या बनेगा x रेज टू पावर 5 बाई 5 प्लस सम c1। ठीक है, माइनस 4, अब ये क्या है 1 ओवर x। ठीक है, 1 ओवर x किसका इंटीग्रल होता है, log x का। 1 ओवर x का इंटीग्रल क्या होता है, log x। ठीक है जी, क्लियर है। सो मैं 4 कॉमन निकालूंगी और इसका क्या निकाल दूंगी इंटीग्रल। इसको मैं एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं होता, इसकी पावर क्या कर दूंगी इस तरह से x की पावर -2, इसको न्यूमरेटर में लास्ट टर्म को ले आए। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करते हैं ना, x रेज टू पावर 6 प्लस 6 c1 प्लस 5 x रेज टू पावर ये c x रेज टू पावर 5, ये 5 और ये 5 कट गए तो ये मैंने काट दिया यहाँ से, प्लस c2 माइनस इसका आंसर बना log, तो ये बना -4 log x प्लस c3 माइनस ये फिर क्या है x की पावर n फॉर्म है, पर n किसके इक्वल है -2 के इक्वल, तो आंसर आना चाहिए x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर ओवर n प्लस 1, तो ये बना माइनस x रेज टू पावर -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट।
अब ये जो सारे कांस्टेंट हैं इनको हम एक तरफ लेके जा रहे हैं और जो आपका आउटपुट बाकी का आ रहा है उसको हम क्या लिख रहे हैं, एक तरफ इसको लिखेंगे x रेज टू पावर -1 ओवर -1। सो ये माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे, क्या बन जाएगा +1। ठीक है, प्लस क्या लिखा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, ये चारों कांस्टेंट है। सारे कांस्टेंट्स को ऐड करेंगे तो भी कोई क्या बनेगा, कांस्टेंट। सो मैं इनकी जगह पे क्या लिख रही हूं, C। अब मैं एक और बात बताना चाहती हूं, जब आप इस तरह से इंटीग्रल निकालते हो तो सबके साथ कांस्टेंट लिखने की बजाय आप सबका इंटीग्रल निकाल के जो कांस्टेंट है वो इकट्ठा एक जगह पर भी लिख सकते थे। ठीक है, इसमें आपको अगर आपको ये इजी लगता है तो सबके साथ कांस्टेंट लिखने की जगह पे मतलब उनसे जो भी कांस्टेंट आएंगे वो हमने कहाँ लिख दिया, प्लस करके लास्ट में, दैट इज सी। जैसे इस तरफ से निकला है, यहाँ हमने एक एक का कांस्टेंट निकाला। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो उनको आपस में क्या किया, ऐड करके एक नया कांस्टेंट बना, दैट इज रिटन एज सी। सो आप दोनों वेज में इसको कर सकते हो, यहाँ पे अलग अलग लिखने की जगह पे आप एक बार भी लिख सकते थे। ठीक है, सो ये फाइनल आपका आंसर बन गया x रेज टू पावर 6 प्लस ओवर 6 प्लस x रेज टू पावर 5 माइनस 4 log x plus 1 over x plus c. So this will be your final answer of this question. इस तरह से जो भी पॉलिनोमियल x की पावर्स में आपको दी हैं डिनोमिनेटर भी में और न्यूमरेटर में भी, तो उनके आंसर आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम देखिए, फिर उसने दिया है x प्लस 1/x रेज टू पावर क्यूब। हमें x के क्यूब का तो आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, पर अगर अंदर पावर स्टेटमेंट क्या है 1 प्लस एक्स क्यूब है तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसका आंसर हमें पता होता है। तो मैं क्या करूं, क्यूब को क्या कर दूं, सॉल्व कर दूं। ये बन गया a, ये बन गया b। सो फॉर्मूला क्या लगा, a प्लस बी क्यूब, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। सो मैं जब इसका फॉर्मूला बच्चे लगा रही हूं तो ये आंसर आपका बना 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। सो इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, इंटीग्रेशन। सो ये बन गया एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर को ऊपर ला रही हूं -3 प्लस यहां से ये कट के बन गया 3x, ये कट के मैं पावर को ऊपर ला रही हूं तो क्या बना x रेज टू पावर -1, या इसको 1/x ही लिख देते हैं अभी। ठीक है, सो इसका इंटीग्रल। अब क्योंकि यहाँ पे हर फंक्शन, ये 4 फंक्शन हो गए, f1 f2 f3 एंड f4, सो इनका इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने इनकी इंटीग्रेशन क्या कर दी, सेपरेट कर दी या अलग अलग कर दी। यहां से 3 कांस्टेंट था, बाहर लिख लिया x ऑफ dx प्लस यहाँ पे भी 3 कांस्टेंट है, बाहर लिख लिया, अंदर आ गया इंटीग्रल ऑफ 1/x dx। अब इसका आंसर क्या है, x रेज टू पावर n की इंटीग्रेशन का फार्मूला हमें पता है तो हम वो फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, और 1/x की इंटीग्रेशन हमें पता है किसके इक्वल होती है, log x प्लस c के इक्वल। ठीक है, तो हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका आंसर बना x रेज टू पावर 4 ओवर 4 प्लस x रेज टू पावर -3 प्लस 1 -3 प्लस 1 प्लस 3, ये है x की पावर 1 तो ये बना x प्लस x रेज टू पावर 1 प्लस 1 ओवर x 1 प्लस 1 प्लस 3, ये बना आपका log ऑफ x। ठीक है, अब मैंने इनकी इंटीग्रेशन के साथ अलग अलग कांस्टेंट लगाने की जगह जब सबकी इंटीग्रेशन का आंसर लिख दिया तो लास्ट में मैंने क्या लगा दिया, कांस्टेंट। ठीक है, ये एक डायरेक्ट और इजीएस्ट वे होता है कांस्टेंट लगाने का। आप चाहो तो अलग अलग, जैसे हमने पिछली एग्जांपल में किए थे, उस तरह से भी कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हो। तो ये आपका आंसर बना x रेज टू पावर 4/4 -1/2 x 1 ओवर एक्स स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा प्लस 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 log x प्लस c। सो दिस विल बी द आउटपुट ऑफ योर
जो भी उसने पूछा है, दैट इज x प्लस 1/x का होल क्यूब का इंटेग्रल। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट दिया उसने x रेज़ टू पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस x माइनस 1 ओवर x माइनस 1। अब पिछले सम में नीचे x था तो हम सबके साथ ले गए थे, यहाँ ये x माइनस 1 है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो कोशिश करो कि अगर x माइनस 1 डिनोमिनेटर से किसी तरह कैंसिल हो जाए। डिनोमिनेटर से कैंसिल कब होगा? अगर मैं न्यूमरेटर से x माइनस 1 को, जो ये पोलिनोमियल है, उसको x माइनस 1 का फैक्टर बना सकूं, या कह सकते हैं कि x माइनस 1 ऊपर से क्या निकाल सकूं, कॉमन। अब आप देखो तो इन दोनों के बीच में से अगर मैं x क्यूब कॉमन निकालूं तो क्या बचता है? x माइनस 1 इनमें से, ठीक है। यहाँ क्या बच रहा है? प्लस 1 लिखूं तो क्या बना? x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 इसकी इंटेग्रल dx। अब यहाँ से x माइनस 1 दोनों में से कॉमन आ गया तो अंदर बचा x क्यूब प्लस 1 ओवर x माइनस 1 dx, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों को काट देते हैं, प्रोवाइडेड x 1 के इक्वल नहीं है। तो आपका आंसर क्या बना? x क्यूब प्लस 1 इंटू dx। ये क्या है? fx प्लस gx फॉर्म। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इंटेग्रल x क्यूब dx प्लस इंटेग्रल, यहाँ कोई टर्म नहीं है तो क्या लिखा है? 1, तो 1 ऑफ dx। सो x क्यूब का आंसर हमें पता है क्या बनेगा? x रेज़ टू पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 प्लस 1 क्या है? आपका कांस्टेंट है। तो मैंने किया था कि अगर कांस्टेंट k हो तो आंसर क्या आता है? k इंटू एक्स, ठीक है। सो अगर कांस्टेंट 1 हो तो आंसर क्या आना चाहिए? 1 इंटू एक्स, वेयर k इज इक्वल टू 1। सो इसकी इंटीग्रेशन का आंसर बच्चे क्या बनेगा? x प्लस क्या लगाएंगे? सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सो दैट विल बी c। आप चाहो तो इसका और इसका कांस्टेंट दो अलग अलग c1 c2 ले सकते हो और बाद में उनको ऐड करके क्या बना देंगे? c, ठीक है जी। क्लियर है? आई होप ये आपको क्वेश्चन क्या है समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट सम हमें दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x dx। इसका हमने क्या निकालना है? इंटेग्रल। और कंडीशन क्या दी है? जो आपका x है वो पाई और पाई बाय 2 के पाई बाय 4 के बीच में है, ठीक है जी। क्लियर है? सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये आपका x जो है पाई बाय 2 और पाई बाय 4 के बीच में, ठीक है जी। अब अगर सपोज इसके अंदर डायरेक्ट तो फॉर्मूला हमें कुछ नहीं मिल रहा, साइन 2x है तो आपको पता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर ये मैं फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई भी कर दूं तो भी मेरे को कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रही कि मैं इसको कैसे ओपन कर सकती हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है, ये जो 1 दिया हुआ है बच्चे, इस चीज को आपने याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप इस मेथड से सॉल्व नहीं करोगे तो उसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा। ये जो 1 है, 1 कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 मिनट, यहाँ पे हम थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे? x, ठीक है। सो इट इज साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सो मैं 1 को क्या लिखूंगी? मैं 1 को लिखूंगी, इस 1 को इट कैन बी रिटन एज साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपने दिस पॉइंट को क्या करना है? नोट डाउन करना है कि जहां पे जरूरत पड़े वहां पे हम 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। सो आई एम पुटिंग इट इन द इक्वेशन। सो व्हाट वी विल डू, पुट इन इक्वेशन 1, क्या पुट करना है? ये वाली चीज। तो ये बना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अब इसका आंसर देखो, ये क्या बन रहा है? ए स्क्वायर, ये क्या बन रहा है? बी स्क्वायर, ये क्या बन रहा है? माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सो ये हमारा फॉर्मूला बन गया साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। जब अंडर रूट के अंदर सम
क्वांटिटी वाई स्क्वायर हो और हम इनको आपस में कैंसिल करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई। तो हमें अगर इन स्क्वायर्स को आपस में स्क्वायर और रूट को कैंसिल करना है तो ये क्या बना मेरा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी ऑफ एक्स। हाँ जी, अब ये जो दिया हुआ है मॉडुलस के अंदर वैल्यू, ये चेक कीजिए, जो हमारा x है वो किस में दिया हुआ है, पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 में। तो मेरा साइन x बनेगा साइन पाई बाय 4 टू साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 1 है, साइन 4 कितना है, अंडर रूट 1 बाय 2। ठीक है, तो साइन x किस में बना, 1 बाय अंडर रूट 2 एंड 1 के बीच में। सिमिलरली अगर मैं cos x निकालूं तो मेरा cos x क्या बन रहा है, cos पाई बाय 4 और पाई बाय 2 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो दोनों पॉजिटिव हैं, साइन की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, क्लियर है। सो ये बना 1 बाय अंडर रूट 2, cos पाई बाय 2 हमारा होता है 0। तो इसका मतलब आपकी जो cos है वो बन रहा है 0 और 1 के बीच की वैल्यू। ठीक है, और साइन बन रहा है आपका अंडर रूट 1 बाय 2 1 के बीच की वैल्यू। तो डेफिनेटली जो आपका साइन एक्स माइनस कोस एक्स होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंस है इस लाइन की यहाँ पे कि जब ये ग्रेटर देन 0 है, और आपको पता है मॉड x का आंसर क्या होता है, x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ये हमने पढ़ा हुआ है। इसलिए क्योंकि ये वैल्यू जो अंदर वाला एलिमेंट है, अंदर वाली टर्म है वो ग्रेटर देन 0 है, तो मैं डायरेक्टली इसको बाहर निकाल सकती हूँ। ठीक है जी, क्लियर है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरवल गिवन कि ये उसने क्यों दिया। ठीक है जी, क्लियर है। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, बिकॉज साइन एक्स लाई करता है अंडर रूट 1 बाय 2 और 1 के बीच में, कॉस एक्स लाई करता है 1 बाय 2 और 0 एंड अंडर रूट 1 बाय 2 के बीच में। ठीक है, क्लियर। तो देयरफॉर हमारे पास जो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होगा उसका आंसर पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, अब इसका ये आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ये आपका फंक्शन जी ऑफ एक्स है, बीच में माइनस का साइन है। तो बाय फॉर्मूला हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट करके लिख सकते हैं। सो हमने क्या किया, इंटेग्रल सेपरेट कर लिए। तो साइन एक्स का इंटेग्रल क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सम कांस्टेंट। वो कांस्टेंट मैं अलग से नहीं लिख रही, मैं इन दोनों का इकट्ठा कांस्टेंट लिख रही हूं। आप चाहो तो C1 C2 लिख के उन दोनों को प्लस करके इकट्ठा C भी लिख सकते हो। माइनस क्या है, बीच में माइनस का साइन है। कॉस एक्स का इंटेग्रल क्या होता है, पॉजिटिव साइन एक्स, बाहर साइन था तो ये माइनस आ गया। सो हमारे पास जो इंटेग्रल बना वो ये वाली क्वांटिटी आपकी बन गई। ठीक है जी, क्लियर। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है इंटेग्रल cos x cos 2x dx ओवर 1 माइनस cos x। सो cos 2x को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, सो क्योंकि यहाँ पे सारी टर्म्स cos में हैं तो cos 2x को मैं क्या लिखूं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिखने की कोशिश करूं। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम पुटिंग cos 2x is equal to this in equation number 1. This is equation 1. तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपका, माइनस ऑफ 2 cos x माइनस 1 ओवर 1 माइनस cos x dx। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये आपका बन गया cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x प्लस 1 ओवर 1 माइनस cos x। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x ओवर 1 माइनस cos x dx। ठीक है जी, क्लियर है।
अब यहाँ पे हमारा कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं क्या करूं, मैं 1 को क्या लिखने की कोशिश कर रही हूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये a है, पुट a इन 2, इस 2 इक्वेशन में मैं इसको क्या करके देख रही हूँ, आई डोंट नो कि ये निकलेगा नहीं, पर आप अगर कोशिश करोगे तो ऐसे ही हिट एंड ट्रायल मेथड से आप इनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो हमें कुछ ना कुछ कॉमन चाहिए ताकि ये डिनोमिनेटर से हमारा क्या हो जाए, कैंसिल। आई वाज ट्राइंग कि अगर यहाँ से कैंसिल हो जाए, तो यहाँ से कैंसिल नहीं हुआ, यहाँ पे प्लस आ रहा था, ठीक है। सो अब ट्राई करते हैं अगर ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से क्या हो जाए, कैंसिल। ऊपर लिख रही हूं इसका आंसर, तो ये बन गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है जी, ये बन गया। हाँ जी, अब देखिए आप, ये और ये आपस में हम सॉल्व करेंगे तो बनेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स ओवर 1 माइनस कॉस एक्स डीएक्स, ठीक है। अब यहां से मैं कॉस क्या निकाल रही हूं, कॉमन। साइन एक्स को अभी रहने देते हैं, वी डोंट नो कि ये निकलेगा कि नहीं। तो यहां से कॉस एक्स अगर मैंने कॉमन निकाला तो क्या बना, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1 ओवर 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब मैं इसको सेपरेट कर रही हूं, इसको और इसको इकट्ठा कर रही हूं, प्लस क्या लिख रही हूं, इंटेग्रल कॉस एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स डीएक्स। ये और ये आपस में कट जाएंगे, अगर ये कट गए, हाँ जी। अब आप देखिए यहां हमारे पास कॉस एक्स है, इसका मैं इंटेग्रल निकाल सकती हूं। अभी यहां फिर प्रॉब्लम है, तो मैं साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख रही हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो है, यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स है, तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख के ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हो इसके ऊपर, ठीक है। ये फॉर्मूला इस पे लग सकता है, तो मैंने इसके ऊपर फॉर्मूला क्या लगा दिया कि साइन स्क्वायर एक्स क्या बनता है, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स ओवर 1 माइनस कॉस एक्स। इसका क्या निकालना है, इंटेग्रल प्लस कॉस एक्स डीएक्स, ठीक है। ये टर्म्स आपस में क्या है, कैंसिल हो गई, तो बचा क्या, 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स प्लस इंटेग्रल कॉस एक्स डीएक्स। अब इसका इंटेग्रल सेपरेट कर सकते हैं, ये बनेगा 1 इंटेग्रल 1 डीएक्स प्लस ये भी कॉस एक्स है, ये भी है, तो ये बनेगा 2 इंटेग्रल कॉस डीएक्स। 1 का इंटेग्रल क्या होता है, x, तो ये क्या बना, x प्लस सम कांस्टेंट, मैं कांस्टेंट इकट्ठा लास्ट में लिख रही हूं, प्लस 2 इंटेग्रल ऑफ कॉस एक्स कितना होता है, साइन एक्स प्लस सम कांस्टेंट क्या लिख रहे हैं, c। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ द इंटेग्रल, ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 1 प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये सेम तरह का फॉर्मूला हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया, जहां पे हम साइन 2x को क्या लिख देते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और इस 1 को क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये आपका क्या बना, इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है जी। ये बना ए स्क्वायर, ये बन गया बी स्क्वायर, ये बन गया 2 इंटू ए इंटू बी। अब यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ से ये आपने होल स्क्वायर क्या कर दिए, कैंसिल, तो ये आपका आंसर आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पे इंटरवल दिया होना चाहिए था, पर अगर नहीं दिया तो हम ज्यूम करते हैं कि ये क्या है, पॉजिटिव है। सो यहाँ से आपका ये आपका आउटपुट बन गया। अब इंटेग्रल किसका निकाल रहे हैं, साइन एक्स का, प्लस इंटेग्रल किसका निकाल रहे हैं, कॉस एक्स का। साइन एक्स का इंटेग्रल हमें पता है क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटेग्रल क्या होता है, साइन एक्स, प्लस हम क्या करें, सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c, so this will be the output of the answer,
ठीक है, जहां पे भी आप इंटीग्रेशन यूज कर रहे हो या कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो आपने उसकी रीजनिंग लिखनी है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, जैसे इसकी जगह पे हम 1 लिख रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का आंसर क्या लिख रहे हैं, माइनस कॉस एक्स लिख रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का आंसर क्या लिख रहे हैं, साइन एक्स लिख रहे हैं। तो ये आपने रीजनिंग क्या है ब्रैकेट्स में देनी है।